श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या दौलत नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा का विकास, मन की शांति और कर्मों की शुद्धि है। मनुष्य जितना अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और विवेक को पहचानता है, उतना ही उसका जीवन सार्थक और संतुलित बनता है। बाहरी चीजें क्षणिक और अस्थिर हैं, पर जो भीतर से प्राप्त होता है वह स्थायी और अमूल्य है। इसलिए जीवन को केवल सांसारिक आकांक्षाओं के लिए मत जियो, बल्कि अपने आत्मिक विकास, अपने विचारों और कर्मों की गुणवत्ता के लिए समय दो। स्वयं को पहचानो, अपने उद्देश्य, अपनी शक्ति, अमर आत्मा को समझो। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब मनुष्य अपने जीवन का सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है और अचूक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या दौलत नहीं, बल्कि आत्मा का विकास है। मनुष्य जितना अपने भीतर की शक्ति, ज्ञान और संतुलन को पहचानता है, उतना ही उसका जीवन सार्थक होता है। बाहरी चीजें क्षणिक है, पर जो भीतर से मिलता है वह स्थायी है। इसीलिए जीवन को केवल बाहरी आकांक्षाओं के लिए मत जियो। आत्मा की शांति और समझ को सर्वोच्च स्थान दो। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचारों की गुणवत्ता उसके कर्मों का निर्धारण करती है। अगर विचार शुद्ध, सकारात्मक और उदार हों, तो जीवन में सफलता और संतोष स्वतः आता है। इसलिए अपने मन को अनुशासित रखना सीखो और नकारात्मकता को प्रवेश न देने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस केवल शारीरिक वीरता नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृढ़ता में है। जब व्यक्ति भय, संदेह और कठिनाइयों के सामने भी स्थिर रहता है, तब वह वास्तविक वीर कहलाता है। भय को नकारने की नहीं, बल्कि समझकर उसका सामना करने की कला सीखो। धैर्य और संयम जीवन की कुंजी है। जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है या जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर असफल होता है। धैर्य से विचार करना, संयम से बोलना और समझदारी से कदम उठाना जीवन को स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब यह उठते हैं, तो मन और आत्मा दोनों ही अशांत हो जाते हैं। अपने भीतर शांति बनाए रखना सीखो, ताकि बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव तुम्हारे मन पर न पड़े। शांत चित्त निर्णय लेने में स्पष्टता लाता है। असत्य और छल जीवन में भ्रम और पीड़ा पैदा करते हैं। केवल सत्य बोलो, निष्कपट कर्म करो और दूसरों के प्रति न्यायप्रिय रहो। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ होता है, उसके मार्ग में हमेशा प्रकाश होता है। संसार स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है या उसे रोकने का प्रयास करता है, वह पीछे रह जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को ढालना जीवन की बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक लगाव केवल दुख और पीड़ा को जन्म देता है। संतुलित दृष्टि, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और स्वावलंबन अपनाओ, ताकि मन स्थिर और मुक्त रहे। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव और चिंतन में है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, आत्मनिरीक्षण करता है और जीवन की सच्चाइयों को समझता है, वही वास्तविक बुद्धिमान कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानना और अपने आंतरिक गुणों को निखारना जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति,
क्षमता और सीमाओं को जान लेता है, तब वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। अभिमान मनुष्य का पतन है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है, वह सीखना बंद कर देता है और गिर जाता है। विनम्रता और सीखने की इच्छा जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और प्रेम त्याग, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। केवल लेने वाला व्यक्ति बंधनों को कमजोर करता है। जो देने और समझने का प्रयास करता है, वही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। वे दूसरों के हृदय में सुख या पीड़ा दोनों ला सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा कठिन हो सकता है, पर यह मनुष्य को शांति और सम्मान देता है। जो व्यक्ति केवल सुख के लिए झूठ या अन्याय अपनाता है, वह अस्थायी लाभ प्राप्त करता है, पर अंत में हानि भुगतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा मन को जकड़ देती है, जबकि आशा आत्मा को उड़ान देती है। जब सभी रास्ते बंद लगे, तब भी भीतर विश्वास और उम्मीद का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार में मार्ग दिखाता है। समय की कद्र करो। प्रत्येक क्षण जीवन का निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है। इसलिए हर पल को सार्थक और जागरूकता से उपयोग में लाओ। धर्म केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होना चाहिए। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के हितकारी हों, तो वही सच्चा धर्म है। धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को न्याय और करुणा से भरने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति के अनुसार प्रयास करो। फल की चिंता मत करो। अपने सर्वोत्तम प्रयास को अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। प्रयास का मार्ग ही जीवन का वास्तविक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और हमेशा कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन कभी संतोष नहीं पाता, पर कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में शांति पा लेता है। स्वयं को जानो, अपने उद्देश्य और आत्मा को समझो। जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब मन की आंखें खुलती हैं और आत्मा की गहराई में उतरने का साहस होता है। जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर छिपी चेतना और शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। हर कर्म का फल हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करता है। केवल बाहरी संसार की चकाचौंध में खो जाने से आत्मा की शांति नहीं मिलती, बल्कि अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक अनुभव को सीख की दृष्टि से देखें। सुख और दुख दोनों ही समान रूप से मूल्यवान हैं, क्योंकि ये हमें संतुलन, धैर्य और विवेक सिखाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय की सुनने की क्षमता विकसित करे। जब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करता है, तब वास्तविक शांति का अनुभव होता है। लोभ, क्रोध और भय से मनुष्य का मन अंधकार में फंस जाता है। इन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची आत्मिक प्रगति की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहानुभूति और करुणा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। दूसरों के दुख और समस्याओं को समझकर हम अपने भीतर की मानवता को मजबूत करते हैं। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों पर नियंत्रण पाने का नाम है। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना केवल आत्मा की शांति को बाधित करता है। धैर्य और संयम से मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकता है। यह किसी भी संकट या विपत्ति में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और उन्हें ईमानदारी से निभाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अतीत की गलतियों को पछताना व्यर्थ है। महत्वपूर्ण यह है
कि वर्तमान में हम अपने निर्णयों और कर्मों में स्पष्टता और सच्चाई लाएं। ज्ञान का सच्चा स्वरूप केवल पढ़ाई या सीखने में नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने में है। केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपनाना आवश्यक है। मनुष्य का मन एक शक्तिशाली साधन है। यदि इसे सकारात्मक विचारों और उद्देश्यों की दिशा में मोड़ा जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार केवल बाहरी सफलता में नहीं है, यह उस गहरी शांति और संतुलन को पहचानने में है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। जब हम अपने मन की भावनाओं और विचारों को समझने लगते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष केवल चुनौती नहीं है, बल्कि यह अवसर हैं जो हमें अपने भीतर की छिपी शक्तियों और धैर्य को जानने का मार्ग दिखाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर देता है। मनुष्य को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। केवल परिणाम की चिंता में डूबने से मानसिक संतुलन खो जाता है, जबकि सही दृष्टि और सजग प्रयास से हर कर्म फलदायी और सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखने में है। जब हम भय, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम अपने भीतर की शांति बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा को भी पोषण देती हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत और संतुलित बनती है। अतीत में हुई गलतियों में फंसना व्यर्थ है। केवल वर्तमान क्षण को समझकर उसके अनुसार कार्य करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। प्रत्येक क्षण सीखने और बदलने का अवसर लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली साधन है। यदि इसे सकारात्मक विचारों, उद्देश्य और सत्कर्म की दिशा में मोड़ा जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण पाने में है। जब मनुष्य आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तभी उसका जीवन स्थिर और संतुलित बनता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, यह आत्मिक संतोष, मानसिक शांति और अपने कार्य में निष्ठा और ईमानदारी में निहित है। जो व्यक्ति केवल दिखावे और प्रतिष्ठा में लिप्त रहता है, वह अपने जीवन की गहराई नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, सतत प्रयास और धैर्य से ही मनुष्य जीवन में स्थिरता ला सकता है। विपत्तियां, बाधाएं और कठिनाइयां केवल उस शक्ति की परीक्षा लेती हैं जो हमने अपने भीतर विकसित की है। हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना केवल मन को विचलित करता है और आत्मा की शांति को बाधित करता है। हर जीवन अपनी लय और मार्ग में सुंदर है। ज्ञान केवल पढ़ाई या सुनने से नहीं आता, इसे अपनाने और जीवन में उतारने से ही यह वास्तविक रूप में फलदायी होता है। केवल समझने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस यह है कि हम अपने डर और असुरक्षा का सामना करें। जब हम भय को पहचानते हैं और उसे अपने विकास की दिशा में मोड़ते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रह सकते हैं। लोभ और लालच से मनुष्य का मन भ्रमित होता है। इसे नियंत्रित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता और आत्मिक प्रगति की निशानी है। जो व्यक्ति संतोष और समझ के साथ जीवन जीता है, वही सुख का अनुभव करता है। अन्य लोगों की आलोचना और प्रशंसा से विचलित न होना सीखना आवश्यक है। जब हम दूसरों की राय के बजाय अपने हृदय की आवाज पर भरोसा करते हैं, तब जीवन सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और पूर्ण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का उपयोग सोच समझ कर करो। शब्द फूल भी बन सकते हैं जो हृदय में सुगंध भर दें, शब्द शूल भी बन सकते हैं जो आत्मा में घाव कर दें। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द किसी के लिए प्रकाश बन सकते हैं?
ज्ञान वह नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, ज्ञान वह है जिसे आत्मा समझती है। केवल जानकारी इकट्ठी करने से बुद्धि नहीं बढ़ती, अनुभव और चिंतन से प्रज्ञा आती है। जो भीतर प्रश्न उठाता है वह जगत के उत्तरों से भरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कद्र करो, हर पल तुम्हें निर्माण या विनाश दे सकता है। जो व्यक्ति आज को सार्थक बनाता है वह भविष्य को मजबूत कर लेता है। आज का अपव्यय ही कल की पीड़ा बनता है। सबसे अंतिम और महान उपदेश, स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है? इसे समझो। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो उसे संसार को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, पर यह मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति केवल सुविधा और आसान रास्तों का पालन करता है वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। कठिनाइयां अनुभव दिलाती हैं और अनुभव से ही मनुष्य का ज्ञान और साहस बढ़ता है। इसलिए कभी भी कठिनाइयों से भयभीत मत हो, उन्हें गले लगाओ और सीखो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से संवरता है। यदि कर्म शुद्ध और निष्कपट हैं, पट हैं, तो समय और परिस्थिति अपने आप उसके पक्ष में काम करते हैं। फल की चिंता मन को भ्रमित करती है, इसलिए केवल कर्म में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखो। यही सच्ची शक्ति है जो जीवन को संतुलन और सफलता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना विनाश की ओर ले जाता है। शांत मन से सोचो, सोच समझकर बोलो और व्यवहार करो। क्रोध पर काबू पाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजेता बनता है, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर से आती है। असत्य और छल जीवन को अस्थिर बनाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं को खो देता है। सत्य बोलो, ईमानदारी से कर्म करो और दूसरों के प्रति न्यायप्रिय रहो। यही वह आधार है जिस पर जीवन की नींव मजबूत होती है। मनुष्य का असली साहस भय को समझने और उसका सामना करने में है। डर को नकारना नहीं, उसे पहचानना और उसके अनुसार कदम उठाना असली वीरता है। जब भय के सामने भी आत्मा स्थिर रहे तभी मनुष्य स्वतंत्र और सशक्त बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालते हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं और संबंधों में अत्यधिक आसक्ति रखता है वह दुख का भागी बनता है। स्वतंत्र रहना सीखो, स्वभाव को समझो और संतुलित दृष्टि से जीवन जियो। धैर्य वह अमूल्य शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब हर राह बंद लगती है तब भी धैर्यवान व्यक्ति समाधान खोज लेता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर विनाशकारी होते हैं, इसलिए सोच समझकर और संयम से कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान अनुभव, आत्मनिरीक्षण और विचारशीलता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करता है वही वास्तविक प्रज्ञा प्राप्त करता है। आत्मा का मार्ग अकेले चलना है, चाहे कितने लोग साथ हों, अंतिम यात्रा स्वयं की होती है। इसलिए स्वावलंबी बनो, आत्मबल विकसित करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय और परिवर्तन का विरोध मत करो, उन्हें अपनाओ। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही समय के अनुकूल बनता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। अभिमान मनुष्य का पतन है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है वह सीखना छोड़ देता है और गिरने लगता है। विनम्रता अपनाओ, सीखने की इच्छा रखो और आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और प्रेम केवल स्वार्थ से नहीं, त्याग और समझदारी से मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति केवल लेना जानता है वह बंधनों को कमजोर करता है।
जो देने और समझने का प्रयास करता है वही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति अनंत है। वे दूसरों का हृदय छू सकते हैं और घाव भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा मन को जकड़ देती है, जबकि आशा आत्मा को उड़ान देती है। जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी भीतर विश्वास का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाता है। समय का मूल्य समझो, हर क्षण जीवन का निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है। इसलिए हर पल को सार्थक और जागरूकता से उपयोग में लाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, कर्म और विचारों में होता है। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के लिए हितकारी हों तो वही वास्तविक धर्म है। धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को न्याय और करुणा से भरने के लिए है। नियति के अनुसार प्रयास करो, फल की चिंता मत करो। अपने सर्वोत्तम प्रयास को अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। प्रयास का मार्ग ही जीवन का वास्तविक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और हमेशा कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन कभी संतोष नहीं पाता, पर कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में शांति पा लेता है। मनुष्य का असली मूल्य उसके कर्म और चरित्र में है, बाहरी दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को निखारता है वही समाज में आदर्श बनता है और जीवन में स्थायी सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में अनेक लोग मिलते हैं। कुछ हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, कुछ परीक्षा लाते हैं, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। जो हमें प्रेम देता है वह दिल खोलना सिखाता है। जो हमें चोट देता है वह सहनशीलता सिखाता है। जो हमें धोखा देता है वह विवेक देता है, और जो हमारा मार्ग रोकता है वह धैर्य देता है। इसलिए आभार या क्रोध दोनों ही अधूरी समझ है। सही समझ यह है कि हर व्यक्ति हमारे आत्मिक विकास में भूमिका निभाता है। कभी कभी जीवन हमें एकांत देता है और मनुष्य सोचता है कि वह अकेला रह गया, लेकिन वही एकांत सबसे महान गुरु है। उसी में व्यक्ति पहली बार स्वयं को सुनता है, स्वयं से प्रश्न करता है और भीतर की आवाज पहचानता है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म साक्षात्कार का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से छोड़ देता है तब वह पहली बार अपने वास्तविक मार्ग पर चलता है। तुलना असंतोष लाती है और संतोष आत्मा का भोजन है। जो व्यक्ति अपने बीज की गति समझ लेता है वह दूसरे वृक्षों की छाया से ईर्ष्या नहीं करता। हर व्यक्ति की धूप, वर्षा और मिट्टी अलग है। इस विविधता को स्वीकार कर लेना ही आंतरिक शांति है। भय मन को सीमित करता है और संदेह रास्ते बंद करता है। भय कहता है मत चलो, संदेह कहता है गलत होगा, पर साहस कहता है चलकर देखो। जब व्यक्ति साहस के साथ पहला कदम उठाता है तो संसार उसके लिए नया मार्ग बनाना शुरू कर देता है। साहस भाग्य का निर्माता है, भय भाग्य का विध्वंसक। जो व्यक्ति साहसी हो गया वह आधा मुक्त हो गया। मनुष्य के शब्द उसके संस्कार बताते हैं, पर उसका मौन उसकी आत्मा का परिचय देता है। बोलना आसान है, पर मौन धारण करना कठिन। मौन में मनुष्य का हृदय प्रकट होता है, मौन में वह अपने भीतर उतरता है। भाषा एक पुल है, पर मौन एक द्वार, और उसी द्वार से होकर मनुष्य आत्मबोध में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की स्मृतियों को पकड़े रखना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति राख को आग समझकर उससे गर्मी लेने की कोशिश करे। स्मृतियां सीख देने के लिए हैं, जीने के लिए नहीं। जो बीत गया वह शिक्षा है, जो बचा है वही जीवन है।
जब मनुष्य अतीत को छोड़ देता है तभी वर्तमान का वास्तविक आनंद मिलता है। याद रखना ठीक है, पर उनमें फंस जाना दुर्भाग्य है। लक्ष्य प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य की ओर बढ़ने का तरीका। जिस मार्ग पर शांति, प्रेम और सत्य है, वही मार्ग फलदायी है। यदि लक्ष्य बड़े हों पर मार्ग अनैतिक हो तो प्राप्ति व्यर्थ साबित होती है, और यदि लक्ष्य छोटे हों पर मार्ग पवित्र हो तो जीवन संतोषपूर्ण होता है। लक्ष्य बाहरी है पर यात्रा आंतरिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर दो संसार होते हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वह स्वयं से भी छुपाता है। साधक वही है जो अपने छुपे हुए संसार को स्वीकार करता है, उसका सामना करता है और उसे निर्मल बनाता है। आत्म स्वीकृति भय नहीं बल्कि स्वतंत्रता देती है। अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करने से ही प्रकाश जन्म लेता है। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभवों में बसता है। कोई 1000 पुस्तकें पढ़ सकता है, पर यदि अनुभव को नहीं जिया तो ज्ञान सूचना बनकर रह जाता है। सीख तभी ज्ञान बनती है जब वह आचरण में उतरती है। केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं, अनुभूति भी आवश्यक है। यही अनुभव आधारित ज्ञान जीवन को गहराई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब कर्म से भागता है तो उसे शांति नहीं मिलती। जो जिम्मेदारी से डरकर दूर भागता है वह भीतर उलझता है। शांति का मार्ग कर्म से होकर गुजरता है। जीवन से भागो मत, उसे स्वीकार करो। जो लौटता है वही समाधान पाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को न समझे तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर मूल्य नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह देखने की क्षमता नहीं रखता। मोती दिखाने के लिए आंख भी मोती जैसी होनी चाहिए। इसलिए स्वयं को दूसरों की नजरों से मत मापो। जो स्वयं का मूल्य समझता है वह दुनिया से मूल्यांकन नहीं मांगता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दया कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। दया में आत्मबल होता है। दया किसी को नीचा नहीं दिखाती बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाती है। दया से चलने वाला व्यक्ति द्वेष की आग बुझाता है। दया दूसरे के भीतर परिवर्तन लाती है, पर उससे पहले स्वयं की आत्मा को निर्मल करती है। आत्मिक विकास का मार्ग सरल नहीं, सीधा नहीं, सुरक्षित नहीं है। यह वक्र है, चुनौतीपूर्ण है और कभी कभी कष्टकारी भी है। लेकिन इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। इस पथ पर गिरना भी सीख है, उठना भी सीख है और आगे बढ़ते रहना ही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का प्रकाश धैर्य से प्रकट होता है। सत्य कभी शोर नहीं करता, वह फुसफुसाता है, और जो भीतर शांत है वही उसे सुन पाता है। सत्य भीतर की पहचान है। जब व्यक्ति भ्रम से मुक्त होता है तब सत्य स्वतः प्रकट होता है। कभी कभी हम वही पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं जो हमारे लिए निर्धारित ही नहीं, और जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के विकास के अनुकूल है। इसलिए कुछ इच्छाओं का पूरा न होना भी आशीर्वाद है। जीवन हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे लिए काम करता है, बस उसकी भाषा समझनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचार कर्म का मार्ग तय करते हैं। यदि विचार शुद्ध, सकारात्मक और निस्वार्थ हों तो जीवन में सफलता और संतोष स्वतः आता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखे, नकारात्मकता और ईर्ष्या को दूर रखे और सृजनात्मक व सहानुभूतिपूर्ण सोच को बढ़ावा दे। सच्चा साहस केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता में है। जो भय और संदेह के सामने स्थिर रहता है वही वास्तविक वीर है। भय को नकारो मत, उसे समझो और उसका सामना करो। साहस आत्मा की स्थिर शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम जीवन के अनमोल रत्न हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है या गुस्से में प्रतिक्रिया करता है वह अक्सर असफल और अशांत रहता है।
धैर्य से सोचो, संयम से बोलो और विवेकपूर्ण कदम उठाओ। यही जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता की कुंजी है। क्रोध और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब क्रोध उठता है तो व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देता है। शांत चित्त से विचार करना, सोच समझकर बोलना और कर्म करना, यही वह कला है जो जीवन को स्थिरता और स्पष्टता देती है। क्रोध पर नियंत्रण आत्मा की शक्ति को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य और छल जीवन को अस्थिर और कठिन बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं को खो देता है। केवल सत्य बोलो, निष्कपट कर्म करो और न्यायप्रिय रहो। सत्य और निष्कपटता की नींव पर ही जीवन का स्थायी आधार निर्मित होता है। संसार परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के बदलाव को स्वीकार करता है वही सफल होता है। बदलाव का विरोध संघर्ष लाता है, इसीलिए परिवर्तन को अपनाओ। अपने दृष्टिकोण और प्रयासों को उसके अनुसार ढालो ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति मनुष्य को बंधन देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक लगाव दुख को जन्म देता है। संतुलन, विवेक और स्वावलंबन अपनाओ। मनुष्य वही स्वतंत्र है जो भावनात्मक बंधनों से मुक्त है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव, चिंतन और आत्मनिरीक्षण में है। अनुभव से ही विवेक, समझदारी और आत्मिक बल मिलता है। स्वयं को जानना और अपनी शक्ति पहचानना जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों, सीमाओं और क्षमताओं को समझ लेता है तो वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। आत्मज्ञान ही दिशा और स्थिरता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सीखना बंद कर देता है और गिरता है। विनम्रता और सीखने की इच्छा जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो व्यक्ति अहंकार पर काबू पाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और सम्मानित रहता है। संबंध और प्रेम त्याग, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। केवल लेने वाला व्यक्ति बंधनों को कमजोर करता है। देने, समझने और सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति ही संबंधों में स्थिरता और आनंद लाता है। शब्दों की शक्ति बड़ी है। वे हृदय में सुख या पीड़ा ला सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द जीवन में प्रकाश भरते हैं। विचारपूर्वक बोले गए शब्द जीवन को सुंदर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और न्याय का मार्ग कठिन होता है, पर यह मनुष्य को स्थिरता और शांति देता है। जो व्यक्ति झूठ और अन्याय अपनाता है वह क्षणिक लाभ पाता है, पर अंत में आत्मा खो देता है। निराशा मन को जकड़ती है, जबकि आशा आत्मा को शक्ति देती है। जब मार्ग बंद लगे तब भी विश्वास का दीप जलाए रखो। यह दीप अंधकार में मार्ग दिखाता है। समय का महत्व अनमोल है। हर क्षण जीवन को निर्माण या विनाश कर सकता है। आज का अपव्यय कल की पीड़ा बनता है, इसीलिए हर पल को जागरूकता, प्रयास और कृतज्ञता से व्यतीत करो। समय की कद्र करना शांति और सफलता का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म विचारों और कर्मों में होना चाहिए। यदि शब्द, विचार और कर्म दूसरों के लिए हितकारी हों तो वही सच्चा धर्म है। धर्म का पालन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और शांति के लिए है। नियति के अनुसार प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, सर्वोत्तम प्रयास अर्पित करो और परिणाम को सहज स्वीकार करो। यही स्थिरता, संतोष और सफलता लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। दुख से सीखो, सुख का आनंद लो और कृतज्ञ रहो। शिकायत करने वाला मन संतोष नहीं पाता, पर जागरूक मन हर परिस्थिति में शांति पाता है। अंतिम उपदेश यह है कि स्वयं को जानो, अपने उद्देश्य को समझो। जब आत्मा जागृत होती है तब मनुष्य सार्थक मार्ग स्वयं चुन लेता है, अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है।